Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4 path hole from New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, path hole means होता है गड्ढा, यानी कि छोटा सा गड्ढा. प्रिया looked out of her bedroom window. प्रिया ने अपने बेडरूम की विंडो से खिड़की से बाहर देखा. अनदर कार वॉज स्टक इन द रोड. एक और दूसरी कार रोड में फंस गई. द ड्राइवर एंड ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील. और जो ड्राइवर है और एक बूढ़ा आदमी वो अपने कार के अगला पहिया वो चेंज कर रहे होते हैं. प्रिया वॉच्ड एज द मैन वर्क इन द ब्लेजिंग सनशाइन. प्रिया ने उन आदमियों को देखा जो कि चमकती हुई धूप में काम कर रहे थे. अ वुमन एंड 2 चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री. एक औरत और 2 बच्चे रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, धूप से बचने के लिए. प्रिया स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. प्रिया ने अपना कंप्यूटर ऑन किया. शी ओपन हर कैलेंडर एंड बिगन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. शी ओपन हर कैलेंडर. उसने अपना कैलेंडर खोला और उसने एक पेपर पे एक नोट्स बनाना शुरू किया. सो मेनी एक्सीडेंट इन जस्ट 2 वीक्स. प्रिया सेड प्रिया टू हरसेल्फ. प्रिया ने अपने आप से कहा कि 2 हफ्तों में बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटनाएं हो गई. समथिंग मस्ट बी डन. कुछ किया जाना चाहिए. द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन नेक्स्ट डोर. यानी कि बगल में ही जो एक बच्चों का स्कूल है उनके लिए भी ये रोड बहुत ही खतरनाक है. प्रिया लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन. प्रिया ने फिर से अपनी खिड़की से बाहर देखा. द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील. उस आदमी ने जो व्हील लगा रहा था वो लगा चुका था. एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैक्स. और पुराने कपड़े से अपना हाथ पोंछ रहा था. द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार. अब औरत और बच्चे कार में थे. सून द कार ड्रोव अवे. और जल्दी ही वो कार वहां से चली गई. द बिग पाथ होल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ. अब जो बिग बाथ होल था यानी कि जो बड़ा सा गड्ढा था रोड पर, लाइक अ गैपिंग माउथ, ऐसा जैसे कि खुला मुंह हो. वेटेड डार्कली फॉर नेक्स्ट विक्टिम. यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरी मुंह खोलकर इंतजार कर रहा था अपने दूसरे शिकार के लिए. प्रिया रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर. प्रिया अपने कंप्यूटर पे वापस आती है और उसने एक लेटर लिखा. अ वीक वेंट बाई. 1 हफ्ते बीत गए. 3 वीक्स वेंट बाई. 3 हफ्ते बीत गए. द पाथोल हैड बिकेम बिगर. और जो गड्ढा था रोड का वो और भी बड़ा हो गया. प्रिया वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर. प्रिया प्रतिदिन उस अपने लेटर का, अपने पत्र का उत्तर पाने के लिए इंतज़ार करती. नो रिप्लाई केम. कोई उत्तर नहीं आया. एवरी डे प्रिया मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. और प्रिया अपने एक्सीडेंट लॉग यानी कि जो नोट्स बनाती थी उसने जो भी एक्सीडेंट होता था उसकी न्यू एंट्री कर देती थी. ऑटो स्टक. अब उसने अपनी एंट्री में क्या किया, ऑटो स्टक यानी कि ऑटो था वो फंस गया. साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर. जो साइकिल वाला था वो गटर में गिर गया. मैन इंजर्ड यानी कि आदमी घायल हो गया. बास्केट फॉल इनटू रोड. जो टोकरी थी वो रोड पे गिर गई. लॉरी हैज़ पंचर. लॉरी पंचर हो गई. दैट इज एनफ सेड प्रिया टू हरसेल्फ. प्रिया अपने आप से कहती कि अब बहुत हो गया. आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर. अब मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने वाली नहीं हूँ. यानी कि अब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहती अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है. प्रिया फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड विथ सॉयल फ्रॉम हर गार्डन. प्रिया एक बास्केट लेती है और उसको अपने गार्डन की से कुछ मिट्टियाँ लेकर उसको भरती है. शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग. और कंपोस्ट मतलब होता है खाद, तो वो कुछ खाद भी एक बैग में लेती है. शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स एंड पुट देम इन अ बैग. उसके बाद वो बड़ी सावधानी से कुछ फ्लावरिंग यानी कि कुछ फूल के पौधे, श्रब्स मतलब होता है झाड़ी, कुछ फूल के पौधे वो डग करती है यानी कि खोद कर केयरफुली निकाल कर अपने बैग में रखती है. शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विथ वाटर. एक जो वाटर कैन होता है उसको भी वो पानी से बड़ी सावधानी से उसको भरती है. देन सी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन. उसके बाद से वो 3 लकड़ी का लट्ठा, मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, और कुछ बोर्ड पिन्स भी लेती है.
सी प्लेस द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, और वो सारे सामान को अपने सामने के दरवाजे पे रख देती है। बैक इन हर रूम, अपने कमरे में वापस आती है। प्रिया फाउंड 3 लार्ज शीट ऑफ कार्ड, और प्रिया फिर बड़ा सा 3 कार्ड का टुकड़ा लेती है। शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन देम, उस पर कुछ लिखना शुरू करती है और कुछ ड्रॉ करना शुरू करती है, यानी कि उस पर कुछ ड्रॉ करती है, ड्राइंग बनाती है और कुछ लिखती है। इन द इवनिंग, शाम को, प्रिया कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट ऑन टू द साइड ऑफ द रोड। प्रिया सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है, और मतलब शाम को प्रिया सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और उसको लेती है और उसके रोड के साइड पे रख देती है। शी फिक्स्ड 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू 2 ऑफ द पीस ऑफ वुड। तो शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स, यानी कि प्रिया जो उसने 3 शीट का टुकड़ा लिया था उसको 2 शीट को फिक्स करती है, यानी कि लगा देती है। टू 2 ऑफ द पीस ऑफ वुड, यानी कि 2 टुकड़ों पे, यानी कि लकड़ी के दोनों 2 टुकड़ों पे वो 2 पीस का कार्ड, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं उसने कार्ड का टुकड़ा उस पर लगाया हुआ है। तो प्रिया उस लकड़ी के टुकड़े पे कार्ड का टुकड़ा लगाती है। शी प्रॉप्ड देम अप विथ स्टोन, और उसको स्टोन के सहारे, मतलब उसको स्टोन के से सहारा देकर उसको लगा देती है। एंड ईच एंड ऑफ द रोड, यानी कि रोड के दोनों किनारे, जो एंड यानी कि दोनों जो किनारा जहाँ ख़त्म होता है उस रोड के किनारे उसको लगा देती है। द साइन सेट, और उस बोर्ड पे लिखा होता है रोड क्लोज्ड, यानी कि उसने रोड क्लोज का बोर्ड लगा दिया। प्रिया वेंट बैक टू द बिग पाथ होल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट। प्रिया उस पाथ होल, यानी कि जो बड़ा सा गड्ढा था उसके पास जाती है एंड एम्प्टीड द बास्केट, और अपना पूरा बास्केट जो मिट्टी से भरा हुआ होता है उस पाथ होल में खाली कर देती है, यानी कि उस गड्ढे में डाल देती है। शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, और उसमें वो जो कंपोस्ट यानी कि जो वो खाद लेकर आई होती है वो भी उसमें डाल देती है और उसको बड़ी सावधानी से मिक्स कर देती है, यानी कि सबको एक साथ मिला देती है। शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड देम, और उसके बाद शी प्लांटेड द श्रब्स, उसके बाद उसको फूल की जो उसने पौधे लाए थे, श्रब्स लाई थी, वो उसमें प्लांट कर देती है, यानी कि लगा देती है और उसमें कुछ पानी दे देती है। शी देन पुश द 3rd piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it. शी देन पुश द 3rd piece, और उसके बाद वो तीसरा जो पीस कार्ड का पीस था, यानी कि कागज़ का टुकड़ा था, वो उसको सॉइल में बेंड करके अब उस शीट को, लास्ट शीट जो बचा था उसको वहाँ लगा देती है। वन इट वॉज अ कलरफुल साइन, और उस पर कुछ कलरफुल साइन यानी कि कलरफुल बोर्ड लिखा होता है उस पर। प्रिया रिमूव द रोड क्लोज साइंस एंड वेंट होम, और प्रिया ने जो रोड क्लोज का साइन लगाया हुआ था, बोर्ड लगाया था, उसको वो हटा देती है और घर चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने अपनी खिड़की से देखा, बाहर देखा। देयर वॉज नो पाथ होल इन द रोड नाउ, अब रोड पे कोई भी गड्ढा नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, उसकी जगह पे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन था, बगीचा था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जल्दी ही वहाँ पे एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग वहाँ रुके और उन्होंने देखा। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, जो स्कूल के बच्चे थे वो भी वहाँ उसको देखने के लिए रुके। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाई, जब वहाँ से ट्रैफिक गुजरती। ड्राइवर्स स्माइल, ड्राइवर हंसते मुस्कुराते। एंड स्लो डाउन, और अपनी गाड़ी को धीरे कर लेते। दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, और उस गार्डन से गोल मतलब राउंड गोल घूमते हुए बड़ी सावधानी से गाड़ी को चलाते हुए चले जाते। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन विथ अ कैमरा अराइव्ड, दूसरी सुबह एक आदमी कैमरे के साथ वहाँ आया। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़, उसने ऑफ प्रियाज पाथोल गार्डन, उसने बहुत सारी फ़ोटो प्रिया के पाथोल, यानी कि प्रिया ने जो पाथोल पे गार्डन था, प्रियाज का पाथोल गार्डन था, उसकी उसने बहुत सारी फ़ोटो ली। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, और जल्द ही वो पिक्चर, वो जो जितनी तस्वीरें थीं वो न्यूज़पेपर में छप गई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक, उसके बाद से जो पुलिस का जो चीफ ऑफिसर था वो भी उसे देखने आया। इवन द मेयर के, यहाँ तक कि जो शहर के मेयर थे वो भी उसे देखने आए। प्रियाज लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, अब प्रिया के जो गार्डन को एक रोड के किनारे कर दिया गया। द पाथोल वॉज फाइनली फिल्ड विद अ शाइनी न्यू सरफेस वॉज
पुट ऑन द रोड। और द पाथोल यानी कि अब जो गड्ढा था उसको फाइनली अंततः उसको शाइनी न्यू सरफेस मतलब चमकदार सरफेस से उसको भर दिया गया। एंड अब पुट वॉज सरफेस वॉज पुट ऑन द रोड यानी कि अब रोड का जो पाथोल था, गड्ढा था, उसे एक चमकदार सतह से भर दिया गया और रोड बराबर कर दिया गया। द गार्डन टुडे इज कॉल्ड प्रियाज गार्डन एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स। और जो गार्डन साइड में रखा गया था वो आज भी वो टुडे कॉल्ड मतलब कि आज भी वो गार्डन को कहा जाता है प्रियाज गार्डन एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब। और ये आज भी उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के श्रब्स यानी कि फूलों की झाड़ियाँ हैं। निकोलस हॉर्सबर्ग। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये भी थोड़ी सीख मिली होगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपने आसपास देखते हैं और ये वेट करते हैं कि कोई गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा कोई आएगा और उसके लिए कुछ करेगा। तो हमें इस लेसन से एक स्टोरी, एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अगर सामने कोई समस्या दिखती है तो हमें कुछ उसके लिए खुद से पहल करनी होती है। और जब हम खुद से मतलब हर आदमी अब छोटी छोटी पहल करेगा तो बड़ी बड़ी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood this explanation, and if you like the explanation, do share with your friends, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.